मुंबई, एक ऐसा शहर जहां जमीन सोने से भी ज्यादा कीमती है। हाल ही में यहां एक ऐसा सौदा हुआ है जिसने पूरे रियल एस्टेट बाजार में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक जमीन खरीदने की बात नहीं है, ये मुंबई के भविष्य पर लगाया गया लगभग आधा अरब का दांव है। तो चलिए इस सौदे की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि लगभग 450 करोड़ का ये सौदा क्या सिर्फ एक और बड़ी हेडलाइन है, या फिर ये मुंबई के कमर्शियल रियल एस्टेट के भविष्य की तरफ कोई बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। जी हाँ, 448.6 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जो सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन असली कहानी इस नंबर के पीछे छिपी है, और सच कहूं तो वो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए इस ब्लॉकबस्टर डील की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से और समझने की कोशिश करते हैं कि इस भारी भरकम कीमत के पीछे की पूरी गणित आखिर है क्या। इस सौदे के बिल्कुल सेंटर में है L&T रियल्टी, जो लार्सन एंड टुब्रो का ही रियल एस्टेट डिवीजन है। उन्होंने लोअर परेल जैसे प्राइम लोकेशन में 1.34 एकड़ जमीन अपने नाम की है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक खजाना है। इस सौदे के दो सिरे हैं। एक तरफ है खरीदार यानी L&T रियल्टी, जो एक बहुत बड़ा और जाना माना डेवलपर है, और दूसरी तरफ है विक्रेता एवे स्मार्ट सिटी LLP, जिसने इस कीमती जमीन के अधिकार बेचे हैं। अब देखिए, यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कोई सीधा साधा कैश का सौदा नहीं था। कुल 448.6 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए तो कैश दिए गए, लेकिन बाकी का पेमेंट एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से किया गया, जिसे कहते हैं एरिया शेयर। तो ये एरिया शेयरिंग आखिर है क्या? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसमें डेवलपर जमीन के मालिक को कुछ पैसे कैश में देता है, और साथ ही जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें थोड़ी जगह भी दे देता है, जैसे कुछ ऑफिस या दुकानें। ये एक तरह से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, खासकर मुंबई जैसे मार्केट्स में। तो ठीक है, जमीन अब L&T रियल्टी के पास है, पर उनका प्लान क्या है, वो इस पे क्या बनाने वाले हैं? चलिए जरा भविष्य की इस शानदार इमारत की एक झलक देखते हैं। ये है फ्यूचर का ब्लूप्रिंट। L&T यहाँ एक 28 मंजिला आलीशान ऑफिस टावर बनाने जा रहा है। सोचिए, हर फ्लोर लगभग 14,000 स्क्वायर फीट का होगा, और इसे बनने में करीब 36 महीने यानी 3 साल लगेंगे। ये सिर्फ एक और टावर नहीं होगा, बल्कि लोअर परेल के स्काईलाइन में एक नया लैंडमार्क बनेगा। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि लोअर परेल ही क्यों? आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना महंगा और इतना अट्रैक्टिव बनाता है? इसका जवाब इसके शानदार इतिहास और रोमांचक भविष्य दोनों में छिपा है। ये टाइमलाइन लोअर परेल की पूरी कहानी बयां करती है। 1900 के दशक में ये मुंबई की कपड़ा मिलों का गढ़ हुआ करता था। फिर 90 के दशक में इसका कायापलट शुरू हुआ, और आज ये शहर का सबसे प्राइम कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब बन चुका है। और यही है इस सौदे का असली सार। मुंबई जैसे शहर में, जहां जगह की बहुत कमी है, एक साथ इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इसीलिए जब भी ऐसा कोई मौका आता है, तो बड़े डेवलपर्स उसे हाथ से जाने नहीं देते। तो इस पूरे विश्लेषण का मतलब क्या है? ये सौदा सिर्फ एक जमीन की खरीद बिक्री से कहीं ज्यादा है। ये मार्केट के आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। चलिए इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण के मुताबिक इस तरह के हाइब्रिड सौदे, जहां कैश और प्रॉपर्टी दोनों का लेन देन होता है, मुंबई जैसे जमीन की कमी वाले बाजारों में वैल्यू अनलॉक करने की चाबी बन रहे हैं। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिससे जमीन मालिक और डेवलपर दोनों को फायदा होता है। तो संक्षेप में ये डील हमें मार्केट के बारे में 3 बड़ी बातें बताती है। पहली, डेवलपर्स का सेंट्रल मुंबई के भविष्य पर भरोसा बहुत मजबूत है। दूसरी, अब हाइब्रिड डील्स का चलन बढ़ रहा है। और तीसरी, पुरानी प्रॉपर्टीज को फिर से डेवलप करना एक बहुत ही फायदेमंद मौका बन गया है। तो ये सौदा मुंबई के रियल एस्टेट की बिसात पर एक बहुत बड़ा पावर मूव तो है। अब सवाल ये उठता है कि इस शतरंज के खेल में अगली बड़ी चाल कौन चलेगा, और वो चाल क्या होगी? अगर ये पूरी कहानी और इसका विश्लेषण दिलचस्प लगा, तो रियल एस्टेट की दुनिया की ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एक जरूरी बात, यहाँ दी गई सारी जानकारी पब्लिक में उपलब्ध रिपोर्ट्स और फ्लैट्सकार्ट के अपने विश्लेषण पर आधारित है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स वेरीफाइड डेटा सोर्स से ली गई हैं।